आज बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण था और उसी में ही प्रियंका गांधी जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के अंदर रैलियां कर रही है और आज भी उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा सीधा वार किया है। जी हाँ दोस्तों, और चुनाव आयोग पर सीधा वार करते हुए ये भी कहा है, ये 3 नाम रट के याद रख लेना। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. संधू और विवेक जोशी लोग लोकतंत्र और संविधान के हत्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार आयोग पर पद पर अधिकारी बैठे हुए लोगों के ऊपर जिस प्रकार हमला किया है, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये इतिहास में पहली बार किसी का चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग जिस प्रकार जवाब नहीं दिया जा रहा है और जिस प्रकार चुनाव आयोग इस पर मतलब प्रतिक्रिया का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या सच में चुनाव आयोग इस में मिला जुला हुआ है? जिस प्रकार बिहार चुनाव के पहले ही चरण में गड़बड़ियां मिल रही थी, ये क्या कोई चुनाव आयोग खिलवाड़ क्यों कर रहा है? ये क्या अधिकार छीना जा रहा है? हमारे वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, सीधा साधा मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या सच में चुनाव आयोग बीजेपी का पट्टा बांधे हुए बैठ गए? क्या इस पर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा? जिस प्रकार आज पहले ही चरण विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार गड़बड़ियां मिल रही है और जिस प्रकार गड़बड़ियां ये लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा हर प्रकार के ईवीएम भी कई बूथों के अंदर बंद बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम भी गड़बड़ी मिली है। ये क्या है? चलो दोस्तों, ईवीएम तो चलो मान लिया कि हाँ गलत है, पर फिर भी ये गड़बड़ियां प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज क्यों जा रहा है? वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? जिसके पास आईडी है, आधार कार्ड से वोट देने भी नहीं जा रहा है, जो वोट देने जा रहा है उसको रोका जा रहा है। क्या कर रहा है? क्या सच में खिलवाड़ किया जा रहा है? प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा वार करते हुए यही कहा है कि आपका वोट की अपनी खुद की आप स्वयं रक्षा करनी होगी। ये लोग अधिकारी बैठे हुए ऊंचे लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सीधा आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था। 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एस.एस. संधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. संधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है,
ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी।